लड़े जंग वीरों की तरह, जब खून फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी देश आजाद हुआ। नाज़रीन, हम पहुंचे हुए हैं अभी महाराजगंज अनुमंडल के बंगरा गांव में, जहां शहीद फुलेना बाबू की स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर उनका पैतृक आवास है। और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर वो शहीद हुए और 1942 को जब 16 अगस्त अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें सबसे पहला तिरंगा झंडा फहराकर उन लोगों ने एक मिसाल कायम किया और स्थानीय लोगों में जोश भराया। और देखते ही देखते ये कारवां बढ़ता गया। लड़ते लड़ते ये लोग दोनों पति पत्नी शहीद हुए, तब जाकर कहीं आजादी मिली। हमारे गांव, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे गांव में अंग्रेज का भी पड़ा था यहाँ जी। हमारे गांव में जब फुलेना प्रसाद आंदोलन कर रहे थे तो बहुत सब अंग्रेज यहाँ गांव में हमारे आए हुए थे। ग्रामवासी अपने अपने घर में मकई में छिप के घर छिप के अपना जान बचाए। यहाँ तक आकर के यहाँ तक आए थे बराबर। यहाँ तो जाके ये लोग छिप के अपना जान बचाते थे। गांव के लोग छिप के जान बचाए। यहाँ उधर दरगाह है, क्या है, उधर उधर जनता भाग के हुए। अरे गरीब जनता था, उसको क्या उतना है, खाली फुलेना बाबू को पकड़ने के लिए पकड़ा नहीं पाते थे। तो कैसे फिर क्या हुआ? ये गए थाने पे, बात आई कि थाने पर जाकर आंदोलन जब शुरू हुआ ना, महाराजगंज में जब आंदोलन शुरू हुआ, हमारे गांव में, बंगरा गांव में और गांव में से लोग जब जगे, तभी लोग अपना गए, पति पत्नी दोनों गए जी। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ आंदोलन हुआ। आंदोलन में उग्र हो गया तो अंग्रेजों से संघर्ष हो गया। यहाँ पर जाकर के थाने में झंडा फहराने का, उस कैसे क्या हुआ? थाना में ही लोग झंडा फहराने जा रहे थे, पोस्ट ऑफिस जलाए थे, उग्रवाद होके बने। हाँ, पोस्ट ऑफिस जलाए थे, थाने पर झंडा फहराने जा रहे थे। थाने पर पहुंचे थे तब तक गोलीकांड शुरू हो गया। वहां से उधर से गोली चलने लगा? हाँ, गोली चलने लगा। तो ये मारे गए। उधर बंगरा का राम शरण सिंह भी मारे गए, वहाँ मारे गए हैं उनके गांव में। तो फिर झंडा फहराया कौन वहाँ पे? झंडा फहराइए तारा देवी, इनकी पत्नी जो मर गए तभी आगे बढ़ के फहरा दी। उस जमाने में उनकी पत्नी स्वतंत्रता सेनानी को साथ रही, हालांकि उस वक्त पर्दा बहुत ज्यादा था, लोग महिलाओं को आगे नहीं देखना चाहते थे। लेकिन महिलाओं को माना तारा देवी उनके सहयोग में थी। किसी तरह देश आजाद हो जाए, किसी तरह देश आजाद हो जाए, ये तो तारा देवी उनके साथ देती थी। हालांकि तारा देवी उनको हिम्मत देती थी, बल देती थी कि हमको लड़ाई लड़ना है, आप डरिए मत, हिम्मत से चलिए, हम आपके साथ हैं। और साथ तारा देवी रही लड़ाई में, यहाँ से महाराजगंज तक। अच्छा, ये जो गोली कांड हुआ तो जब ये लोग साथ में गए थे क्या थाना पे? जी, साथ में गए थे। अलग अलग झंडा उनके हाथ में था, फुलेना बाबू के पीछे पीछे तारा देवी थी। उनको गोली लगा, 9 गोली के बाद वो गिरे। उसके बाद झंडा को तारा देवी थाम ली और झंडा फहरा दी। उसके बाद कहीं कोई प्रशासनिक मदद वगैरह कुछ मिली? कुछ नहीं मिला। यही दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार बहुत कुछ कहती में, भाषण में और पेपर में देती है, लेकिन आज तक बाल बंगरा का गांव, उनका घर उपेक्षित पड़ा हुआ है। आज जो कुछ भी देख रहे हैं आप, ग्रामीण जनता के सहयोग से हो रहा है। कुछ एक पैसे का मदद सरकार से आज तक नहीं मिला है। ग्रामीण जनता इसमें लगे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि आने वाली पीढ़ी यादगार रहे, वो भूले नहीं, इसी के लिए, यादगार के लिए। उनके शहीद फुलेना बाबू जिस तरह से उनकी भूमिका रही, जिस तरह से लोगों का जगाने का काम किए, सीने पे गोली खाने का काम किए, और कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी इस चीज को भूलती जा रही है। उसका बीड़ा ये भूल ना जाए आने वाली पीढ़ी, उसका बीड़ा यहाँ के स्थानीय लोगों ने और गाँव के लोग काफी दिन तक यह इंतजार करते रहे कि सरकारी कोई मदद मिलेगी, लेकिन उम्मीद निराशा हाथ लगी और अंततः गांव वाले खुद ही अपना चंदा इकट्ठा करके इस जर्जर मकान को कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे उसको बचाने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि अंदर में इन लोगों का स्टैचू भी बना दिया गया है, जो तस्वीर से कहेंगे कि कैमरामैन दिखाएं। अंदर अभी अगर हम बात कर ले तो
ये बिल्कुल खंडहर में था और यहाँ पे जंगल हुआ करता था, लेकिन अब जिस तरह से स्थानीय लोगों के द्वारा इसको बचाने की जो मुहिम चल रही है और कहीं ना कहीं इसको, ताकि आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को याद रखे, उसके लिए गांव वालों ने चंदा वसूल है और वसूल करके फिर ये बनाना शुरू किया है। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ शहीद फुलेना बाबू का जो स्टैचू है और दूसरी तरफ जो है उनकी पत्नी तारा देवी का है। आपको बता दें कि तारा देवी का यह घर है और जो फुलेना बाबू हैं वो यहाँ उनका ससुराल था और वो ससुराल में ही बस गए थे। और यहाँ पे जब 16 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब जोशो खरोश के साथ सबसे पहले उन्होंने महाराजगंज का थाना जलाया। फिर उसके बाद से उसमें झंडा फहराने गए। 8-9 गोली खाने के बाद जो वो गिरे तो उनका झंडा उनकी पत्नी ने थामा और अंततः जाकर थाने में झंडा फहराया। धीरे धीरे करने के बाद से तब जाकर इस देश को आज़ादी मिली। आज़ादी तो मिली, लेकिन अब जिस तरह की उनकी भूमिका रही, भूमिका पर कोई रोशनी डालने वाला नहीं है। सरकार के हाथ के तरफ से भी कोई ऐसा पहल नहीं हुआ कि इसको भव्य कोई इमारत बना दिया जाए या भव्य कुछ ऐसा चीज़ बना दिया जाए जो आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को याद रखे। अन्य लोग हैं, लगातार लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से ये जो एक पहचान है उस पहचान को नया पहचान में तब्दील कर दिया जाए, ताकि जो पहचान चली आ रही है, जो नाम है, जिस तरह का काम था, आखिर बच्चे पढ़े जाने। कहीं सिलेबस में भी नहीं है और जिस तरह से सरकार का रवैया है उस तरह से बड़े बड़े नेता तो यहाँ पे आए, भाषण का दौर चला, लेकिन इस गांव को कुछ नहीं मिला। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज बात कर लेते हैं कि उनके कोई परिवार के कोई लोग हैं कि नहीं। सर, यहाँ पे उनके परिवार के कोई लोग हैं कि नहीं? उनके परिवार लोग नहीं है, लेकिन हम उससे संबंधित कुछ हैं, माने से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के। क्या हालात हैं उनके? किनके? परिवार वालों के? वो तो अलग अलग है, अच्छे हैं, जहाँ है सुना है। अच्छा, यहाँ पे नहीं रहते वो लोग? ना, नहीं रहते हैं लोग। वो लोग दूसरे बाहर शिफ्ट हो? हाँ, बाहर रहते हैं लोग। हाँ, लेकिन वो लोग अपना अच्छे हैं लोग। जमीन जायदाद था उनका, सब इधर अपना ले लिए लोग, अपना गए, अपना उनका ख़त्म हो गया। यहाँ जो मिला है यहाँ की कोई हेल्प नहीं किया और यहाँ हम लोगों ने किया है, सब लोग मिलकर, जितने ग्रामवासियों ने हम मिलकर बहुत प्रयास किए। हम लोग रात दिन सुबह शाम दौड़ दौड़ कर जो भी मिला गाँववासियों से जितनी औकात है सबने मदद किया है और उन्हीं के सहयोग से हो रहा है। आज इतना हो गया है कि लोग याद करेंगे, भविष्य में समझेंगे कि हमारा गांव उस समय 1 नंबर में था और इसको आने वाली जो पीढ़ी गर्व करेगी कि स्वतंत्रता के आंदोलन में बाल बंगरा 1 नंबर में था, इसके बाद ही कोई गांव था सिवान जिला में। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज किशोर सिन्हा है। तो देखा आपने कि जी बिहार सरकार से जी मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं। मेरा नाम शशिकांत उपाध्याय। मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा कि इसमें कुछ सहयोग बिहार सरकार दे और इसका निराकरण करे।